हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने बहुत ही खूबसूरत से चैनल, प्यारे से चैनल एपिक एजू पर आपका स्वागत है। और दोस्तों, आप लोगों का प्यार और स्नेह देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों, आप सभी वीडियो को लाइक भी कर रहे हो, शेयर भी कर रहे हो, ठीक है। तो आपका भाई सभी का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, जो वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। और जो नहीं कर रहे हैं भाई, उनका भी धन्यवाद, क्योंकि भाई वो अब उम्मीद करता हूँ कि आगे से करना वो स्टार्ट कर देंगे। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का जो तरीका वो मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका एक भी रुपया आपको नहीं देना है। तो दोस्तों, आज की जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वो होगी हरियाणा सरकारी भर्तियां पर, कि युवा किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा, ये कह सकते हो, बेबस है। ठीक है, भर्तियां पूरी नहीं हुई। अब उन भर्तियां पूरी करवाने में कितना समय लग सकता है, कब तक वो पूरी हो सकती है, चाहे 56-57 हो, चाहे टीजीटी भर्ती हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे कोई भी भर्ती हो। ठीक है, सारी बीच में अटकी हुई हैं। और क्यों सरकार चुनावों के बावजूद भी सरकार भर्ती में इंटरेस्ट नहीं ले रही, सब बातों पर बात करेंगे। क्यों बीच में जो ये बोलते हैं, बार बार एक शब्द सुनने में आता है कि गेम के बीच में रूल चेंज नहीं हो सकता, क्या भाई वास्तव में वो नहीं हो सकता? तो क्या वो 5 नंबर पे भी नहीं हो सकता? जब बाकी पर नहीं हो सकता तो 5 नंबर पर भी नहीं होना चाहिए? तो इन सब की बात ही हम इस वीडियो में करने वाले हैं दोस्तों। अंत तक आपको बना रहना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, ठीक है, एक नई पॉलिसी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लेकर आई 2021-22 में, जिसका नाम था सीईटी के नाम से ये पॉलिसी आई गई। और जिसमें बोला गया कि भाई जितनी भी भर्तियां होंगी, चाहे ग्रुप सी की हो, चाहे ग्रुप डी की हो, कोई भी भर्ती हो, चाहे टीजीटी की हो, पटवारी की हो, क्लर्क की हो, यानी सब सी डी सब कुछ आ गया इसमें। तो हम एक नई पॉलिसी के तहत उनका हम क्या करेंगे, हम उनका ज्वाइनिंग करवाएंगे। उस पॉलिसी का नाम क्या था दोस्तों? उस प्यारी सी पॉलिसी का नाम था दोस्तों सीट। जैसा कि आप सबको पता ही है कि कितनी प्यारी पॉलिसी है हमारी सीट। तो भाई जब इन अधिकारियों ने इनको बनाया, तो इस पॉलिसी को बनाने वालों ने पता नहीं तो भाई जानबूझकर, पता नहीं भाई अनजाने में, उसमें इतने लूप होल छोड़े दोस्तों कि भाई बच्चों ने उन लूप होल का ही इतना फ़ायदा उठाया, यानी इतनी कमियां उसके अंदर थी कि उन कमियों को पकड़ लिया और उन पर केस किए गए। जैसे छोटे छोटे से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक इसमें था भाइयों, सोशियो सामाजिक आर्थिक आधार पर मिलने वाले 5 अंक। ठीक है, क्या था? सामाजिक आर्थिक आधार पर मिलने वाले 5 अंक। ये भी क्या है दोस्तों, इसका एक हिस्सा थे। इनके लिए इन्होंने कैटेगरी बनाई गई कि भाई हम उनको देंगे जिनके घर में कोई जॉब नहीं है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ठीक है, और जिनके घर की जो इनकम है वो 1,80,000 रुपये से कम है। तो यहाँ तक तो बात ठीक थी भाई, ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक थी। लेकिन इस बार ये कंडीशन भी लगाई गई, और ये कंडीशन इस प्रकार से ली गई कि जो सीईटी है, ठीक है, ग्रुप सी का अलग होगा और डी का अलग होगा। सी में फिर क्या होना था, इसके बाद क्या होना था भाई, मैन जो एग्ज़ाम है, पहले परी एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, परी एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद सी में एक मैन एग्ज़ाम भी होना था, जबकि डी में उसी बेस पे भर्ती होनी थी। यानी जब ये परी में हुआ तो इसमें 5 अंक ऐड कर कर, ठीक है, यहाँ तो क्या बना दिया गया, रिजल्ट फाइनल। और यहाँ फिर एक टेस्ट और लिया गया, और इस टेस्ट में लेने के बाद 2.5 अंक फिर जुड़कर उसकी फाइनल मेरिट बनती है। ठीक है, ये सिस्टम बनाया गया पॉलिसी के अंदर, जो इस पॉलिसी को लेके बैठने का काम इसने किया। ठीक है, अब इनके पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं था कि भैया इन जो घर की इनकम है
उसको अच्छे से स्थापित कर सके कि इनके घर की इनकम 1,80,000 से कम है। ऐसे बहुत से विद्यार्थी थे जिनके घर का ब्योंत बहुत अच्छा था दोस्तों, ठीक है। इवन दोस्तों मैं भी जानता हूँ 5-7 को तो, ठीक है। और आप अपने सर्कल में भी नज़र घुमा के देखना जो 5 नंबर ले रहा है, उनका घर का ब्योंत भाई बहुत अच्छा था। लेकिन उन 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 लोगों ने ट्रिपल पी में, ठीक है, ट्रिपल पी में जो इनकम है वो 1,80,000 से कम करवा रखी थी, ठीक है। अच्छे जमींदार, इनमें कुछ अच्छे जमींदार भी शामिल है, कुछ अच्छे प्राइवेट नौकरी करने वाले भी शामिल है, ठीक है। बहुत से ऐसे हैं। और एक को तो मैं पर्सनली जानता हूँ भाई, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, जिसकी इनकम दोस्तों 28,000 रुपये मंथ लेता है वो प्राइवेट स्कूल में, ठीक है। फिजिक्स पढ़ाता है, ठीक है, लेकिन नाम नहीं लेंगे हमने, क्या मतलब है। तो वो भी क्या है, 5 अंक लेके बैठा है दोस्तों इन भर्तियों में, ठीक है। चाहे टीजीटी भर्ती हो उसमें भी वो 5 अंक लेके बैठा है, सीओडी में भी 5 अंक लेके बैठा है। तो लेकिन वो असली हकदार है ही नहीं उसका। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं आपने देखा होगा जिनके 5 अंक के असली हकदार थे, बेचारों को उनको ग्रुप डी का रिजल्ट आ गया और उनको मिले ही नहीं, ठीक है। आपको मिल जाएंगे अपनी सराउंडिंग में ऐसे, ठीक है, देखो जरूर मिलेंगे, मुझे मिले हैं, कईयों के मैसेज भी आए हैं, ठीक है। तो एक ये सबसे बड़ा जो लूप होल था ये था ट्रिपल पी के तहत। तो ट्रिपल पी में भाई इस बार 99 लाख जो है गलतियों की, भाई 99 लाख क्या है, जो एप्लीकेशन आई है कि भाई हमारी ट्रिपल पी में आईडी में गलतियां हैं, ठीक है। चाहे वो गलतियां इनकम से लेकर हो, चाहे नाम से लेकर हो, चाहे कैटेगरी से लेकर हो। और इन्होंने सब कुछ किससे किया भाई, ट्रिपल पी से करने का काम किया, जो कि बिल्कुल ही क्या था, गलत था, ठीक है। बच्चे इसको लेकर, क्लेम को लेकर सरकार, जो बच्चे हैं वो कोर्ट में पहुंचे, ठीक है। कोर्ट में भाई, कोर्ट ने, सिंगल बेंच ने बोल दिया कि भाई बिल्कुल सही बात है। और सिंगल बेंच ने रोक लगा दी कि भाई आप मेन एग्जाम है, जैसे ग्रुप 56 और 57 के एग्जाम थे, कि भाई आप नहीं ले सकते। तो ये कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। उसके बाद भी इन्होंने क्या किया, सरकार ने अपनी विशेष पावर का यूज करते हुए, ठीक है, रातों रात एक डबल बैच बिठाई गई। और उसमें फिर क्या है, ग्रुप 56 और 57 को एग्जाम लेने का जो है इनको मौका मिल गया। और इन्होंने रातों रात क्या है वो एग्जाम ले लिए। एग्जाम हुआ पहले ग्रुप 57 का, फिर हुआ 56 का। और दोस्तों इस 56 में, इस 57 में से, ये 57 में से इसमें 100 पर्सन आए थे, यानी फिर इसका 41%, ठीक है, यानी इसके 41 क्वेश्चन 56 में अगले दिन सेम टू सेम हूबहू बिना स्टेटमेंट, ऑप्शन भी बदले, सेम आए, ठीक है। तो बहुत सारी समस्या खड़ी हो गई, ठीक है, इस भर्ती पर और सीईटी पॉलिसी पर। फिर और बता दूं, इसके अंदर जो टीजीटी वाले साथी थे, ठीक है, एक्सपीरियंस को लेकर उन मामला था, प्राइवेट एक्सपीरियंस को लेकर, फिर एस्टेट को लेकर, एस्टेट 2015 को लेकर मान्य है नहीं मान्य, तो उस पर कोर्ट केस हुए। और टीजीटी भर्ती भी और ग्रुप सी भर्ती भी, सारी भर्तियां क्या है, लटक गई। तो ये लूप होल था दोस्तों। उसके बाद फिर क्या आया, ईएसएम और डीएसएम का मामला आया, ठीक है, एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन का। तो उसमें भी इन्होंने क्या है, गलत तरीके से उसमें एक इन्होंने अपनी जो है पॉलिसी बनाई हुई है। क्योंकि भाई आप क्या है, चाहे ईएसएम और डीएसएम हो, आप एक बार लाभ दे सकते हो, 2 बार लाभ नहीं दे सकते। और ये क्या है, 2 बार लाभ देने का काम कर रहे हैं। सी में 5 अंक दे रहे हैं, फिर मैन में फिर 2.5 अंक दे रहे हैं। तो भाई ये पॉलिसी कुछ बच्चों की पकड़ में आई और उन्होंने केस किया। अब ये बात आती है कि उसके पहले बच्चों ने सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि भाई इसको आप क्वालिफाई कर दो, सारे केस खत्म हो जाएंगे और आप फाइनल में 2.5 अंक दे के इनको आप सारी भर्तियां पूरी हो जाती है, आपकी कभी की हो जाती। लेकिन सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बोला कि भाई गेम के बीच में रूल चेंज नहीं हो सकते, ठीक है, रूल चेंज, गेम के बीच में जो रूल चेंज है वो नहीं हो सकते और हम इसको क्वालिफाई नेचर नहीं करेंगे, ठीक है। और ऐसी एक जो स्टेटमेंट भी है भाई, ये वास्तव में सही भी है, ये सर की बात जो हमारे सीएम थे पूर्व, ये सही बात है। और जो रूल चेंज के ऊपर बात है, ये एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है जिसमें आप बीच में रूल चेंज नहीं कर सकते। अब क्या ऐसा मामला चला हुआ है कि जब भाई इसमें नहीं हो सकते तो 5 अंक पर कोर्ट केस चला हुआ है
और इस पर बहस भी हो चुकी थी, जजमेंट आना था, लेकिन दोबारा से इसके लिए 23 अप्रैल अगली डेट लगी हुई है। तो क्या ये हटेंगे? क्या ये हटेंगे या नहीं हटेंगे? यदि देखें भाई, गेम के बीच में जब रूल चेंज नहीं हो सकता तो क्यों हटेंगे भाई? नहीं हट सकते। क्यों? ये किसकी जजमेंट है? सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट की एक और जजमेंट है दोस्तों, जिससे मैं अवगत कराना चाहता हूं कि यदि आपके किसी व्यक्तिगत तौर पर, ठीक है, आपके किसी जो ह्यूमन राइट्स हैं, यदि आपका उसमें हनन होता है, ठीक है, हनन होता है, ठीक है, और कोई चीज संवैधानिक ना होकर असंवैधानिक है, ठीक है, असंवैधानिक है, ठीक है, तो फिर उसको जो है वो गेम के बीच में उसका हम क्या कर सकते हैं? रूल को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ऐसी सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है। अब आपके कई बच्चों को ये आ रही होगी कि भाई जो ईएसएम है, डीएसएम है, अब कुछ महान, कुछ ज्ञानी लोग भी कह सकते हैं, भी हो सकता है उनको हमसे ज़्यादा है, तो कुछ ये बोल रहे हैं कि जो ये एक्स सर्विसमैन है और जो डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन का मामला है, ये कह रहे हैं कि भाई ये बेनिफिट्स नहीं है, कि भाई ये क्या है? बेनिफिट्स नहीं है, बेनिफिट्स नहीं है, ये क्या एक रीसेटलमेंट है, रीसेटलमेंट है। देखो दोस्तों, बेशक रीसेटलमेंट हो, क्योंकि अपनी पूरी नौकरी पूरी करके आए हैं, ये बेशक से ये रीसेटलमेंट हो, लेकिन आप ये देखो कि आप जो है इसका ये ए है, इसने सीटीसी का प्री दिया, प्री में भी इसने कितने ले लिए? 5 अंक ले लिए। फाइनल में फिर इसको क्या होगा? 2.5 अंक लेगा ये। तो इसने क्या है? 2 बार उठा लिया, इसका फायदा 2 बार उठा लिया, तो इसलिए इसको 2 बार न मिलके केस इसी पर है कि भाई इसको सिर्फ एक बार ही इसका जो है लाभ दिया जाए। ठीक है, और ये इनकी पॉलिसी में भी लिखा हुआ है, खुद पॉलिसी में भी लिखा हुआ है। लेकिन फिर वही बात है, यदि इसको रीसेटलमेंट मानती है कोर्ट, तो फिर जो ईएसएम डीएसएम को है ये अंक मिल सकते हैं, क्योंकि फिर क्या होगा? इनका व्यक्तिगत तौर पर क्या है, जो इनके राइट्स है उनका हनन हो रहा है, यानी वो असंवैधानिक यदि सिद्ध हो जाते हैं तो फिर इनका क्या है? बेनिफिट्स मिल सकता है ईएसएम और डीएसएम वाले भाई। एक बात ये समझ ले। अब जो ये 5 अंक वाला खेल है, ठीक है, अब जो आता है कि गेम के बीच में रूल चेंज नहीं हो सकते, जैसे जो कोर्ट है क्या मान ले, वही बात आ जाती है कि इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान ले, असंवैधानिक यदि घोषित करती है, ठीक है, जैसे इन्होंने एक जजमेंट, एक ऑर्डर जारी किया था कोर्ट ने जो 23 तारीख वाला, उसमें इसको बोनस अंक बताया है, ठीक है ना, बोनस अंक बताया है। यदि बोनस अंक भी इसको हाई कोर्ट मानती है तो सुप्रीम कोर्ट के तहत व्यक्तिगत अधिकारों का हनन है, और ये जो ये प्रूव हो जाते हैं कि ये असंवैधानिक है, तो ये फिर अंक हट भी सकते हैं, ठीक है, हट भी सकते हैं। अब जो सीएम साहब बोल रहे थे कि गेम के बीच में रूल चेंज हो सकते हैं, ये कि भी उसकी पॉलिसी जो वो अपने जगह क्या थे, ठीक थे, कि सीट की जो पॉलिसी थी वो उस समय तक बन चुकी थी, ठीक है। अब उन चीज़ों पर कोर्ट भी, उन कुछ चीज़ों पर, कुछ चीज़ ऐसी है उसके अंदर, कोर्ट भी उसमें चेंजमेंट नहीं कर सकता। जैसे एक केस पीछे हुआ था, आपने देखा होगा, वो उसी दिन ही डिसमिस हो गया था, ठीक है, तो हट नहीं सकता। तो एक तो ये चीज़ है इसकी बेनिफिट की, ठीक है, ये जो आप जो खेल समझ रहे हो कि भाई गेम के बीच में रूल वाली बात है, वो समझाने की बात है। अब आपको इसी बात को लेकर हम माननीय हमारे सीएम हैं नायाब सिंह सैनी जी, ठीक है, इनसे 2-3 दिन पहले बच्चे मिले नायाब सिंह सैनी जी से, ठीक है, तो इन्होंने क्या भाई, उनको मुश्किल से लगभग 2 मिनट दी होंगी, मुश्किल से 2 मिनट दी होंगी उन्होंने। देखो इनके पास इतना समय भी नहीं है कि बच्चों को ये 5 मिनट भी दे दे, और उन्होंने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने यही पूछा कि बस भाई जो मेरे से मिलने आए थे पहले, वो वाले हाथ खड़े कर लो कि भाई वही वाला मैटर है क्या। तो इतनी बात सुनी, और उसके बाद नायाब सिंह सैनी ने बोला कि भाई मैं इतना कर सकता हूं कि मैं सीईटी की जो पॉलिसी है उसके तो खिलाफ मैं भी नहीं जाऊंगा, ठीक है, उसके खिलाफ तो मैं भी नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, ठीक है, ऐसा लिखित में नहीं दिया, उन्होंने बोला है ऐसे कि मैं अन्याय नहीं होने दूंगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि भाई पॉलिसी कितनी इंपॉर्टेंस होती है,
ठीक है, लेकिन कैसे चेंज हो सकते हैं वो मैंने बताया। यदि अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये 5 अंक प्रूव हो जाते हैं, ये एसएमडीएसएम वाला मामला भी, यदि रीसेटलमेंट का ये मामला इस प्रकार से आ सकता है, तो फिर वो जो रिजल्ट है उसी हिसाब से बन सकता है। ठीक है, तो ये जो मामला था दोस्तों, आपने देखा होगा कि ये भर्तियां पूरी कैसे होगी। खुद अब इसमें मामला है कि कैसे पूरी होगी। ठीक है, अब कैसे वाली तो क्या बताए भाई, कि सरकार लोकसभा चुनाव में तो अब देख सकते हो आप, ठीक है, आपके हलके में वोट मांगने वाले आ रहे हैं, भर्ती के ऊपर क्या है कोई जिक्र ही नहीं कर रहे, क्योंकि इनको स्पेशल क्या है गाइडलाइंस दी गई है कि आप भर्ती के बारे में कोई जिक्र नहीं करो, क्योंकि कोई भर्ती अच्छे से कर ही नहीं पाए। युवा पहले से ही नाराज है, यदि उस पर और बात बोलोगे तो और वोट कटेंगे। ठीक है, तो अब ये रोड़ा ये हो रहा है कि ये किसी भर्ती पर बात कर ही नहीं रहे, इन्होंने क्या है एजेंडा ही नहीं लिया इसका। ठीक है, एजेंडा ही नहीं लिया, कहीं भी इस बात का ये जिक्र नहीं कर रहे। ये इन्होंने अपने जो मैनिफेस्टो है उसमें से इस बात को काट ही दिया, नौकरी वाली को। तो आप अब ये क्या है, मोदी चेहरे पर, राम मंदिर पर, आस्था पर, हिंदू पर, मुसलमान पर, उस पर वोट लेंगे अब ये। ठीक है, और फिर यदि बन गए, देखो जब अब ये चुनाव में ही नहीं ले रहे इस बात पर कुछ ध्यान, तो आप अंदाजा लगाओ बनने के बाद क्या पॉलिसी बनाएंगे ये बेरोजगारों के लिए। ठीक है, तो भाई मेरे हिसाब से तो क्या है, भूल जाओ, आप भूल जाओ नौकरी बीजेपी गवर्नमेंट में तो। ठीक है, और उसके बाद जितनी भी पोस्टें हैं ये धीरे धीरे कर कर इसमें किस में लेकर आ रहे हैं दोस्तों, HKRN में लेकर आ रहे हैं। और कितनी ही भर्तियां इन्होंने HKRN के थ्रू से पूरी भी कर दी है, चाहे अध्यापक भर्ती हो, चाहे ग्रुप सी या ग्रुप डी की भर्ती हो, बहुत सारी अब पीछे निकली थी, टेक्निकल भी निकली है, कुछ तो उच्च पद भी इन्होंने किए, उच्च पद है दो, वो भी इन्होंने क्या HKRN के थ्रू फिल किए हैं। तो ये फिलहाल इनका जो लगता है कि भाई इनका कोई इरादा नहीं है भर्ती को पूरा करने का, तो फिलहाल तो यही आ रहा है, देखते हैं फिर क्या होता है दोस्तों। जो भी अपडेट हो गया, आपको ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाते हैं, पहले ही बहुत ज़्यादा लंबी हो गई समझाते समझाते। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।